नमस्कार, हाय दिस इज़ विकास, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊँगा किसान कोटा के बारे में क्योंकि बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आती हैं इस बारे में कि भैया 18-20 में क्या है, सेक्टर 25 में क्या है। तो मैं आपको सारा पूरा खेल समझाता हूँ किसान कोटा का। अक्सर मैंने इस पे कई बार वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपकी कॉल्स जैसे आती हैं तो मुझे लगता है कि मुझे आप इसको अपडेट करते रहना चाहिए, आपको और बहुत सारी चीज़ें बता देनी चाहिए। तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है किसान कोटा प्लॉट। ठीक है, इसे हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, मतलब हम मोटा मोटा तो कहते हैं किसान कोटा, लेकिन इसी के साथ हम इसको 7% प्लॉट भी बोल देते हैं। ठीक है, 7% के प्लॉट या जो कह सकते हैं कि जो अथॉरिटी द्वारा दिए जाते हैं। अब ये जो 7% है ये आपका यमुना में बोला जाता है, ये सिर्फ यमुना अथॉरिटी में बोला जाता है। अब आप कहोगे कि भैया इनका 7% नाम क्यों रखा गया, मतलब और कोई नाम क्यों नहीं रखा गया। तो 7% नाम इनका इसलिए रखा गया है कि यमुना में जो जमीन जो लैंड एक्वायर करी थी जो अथॉरिटी ने, जैसे मान लो यमुना अथॉरिटी ने लैंड एक्वायरिंग कर दी है। ठीक है, तो जो यमुना अथॉरिटी ने लैंड एक्वायर करी थी ना, मान लो किसी किसान की, ये फार्मर हो गया। ठीक है भाई, ये फार्मर हो गया, हैप्पी फार्मर। इसकी कोई लैंड है 1000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये अथॉरिटी ने एक्वायर कर ली। तो इसका जो 7% हुआ, जो भी मतलब हुआ, तो इसका 70 स्क्वायर मीटर का प्लॉट इसको अथॉरिटी देगी किसान को। तो ये है 7% की कहानी, मतलब यमुना अथॉरिटी में ये दिया जाता है 7%। और आपका जो ग्रेटर नोएडा है, जैसे जो अगर मैं बात करूं ग्रेटर नोएडा की, तो ग्रेटर नोएडा में आपका दिया दिया जाता है 6%, 4%। मतलब जो पुराने प्लॉट है वो 4% के बोल दिए जाते हैं, जो नए प्लॉट जो दिए वो 6% के बोले जाते हैं। ये आपके दिए जाते हैं ग्रेटर नोएडा, GNIDA, यानी कि ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ईडा हो गया आपका यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे 7% का खेल है। यहाँ पे पहले 4 दिए थे, फिर बाद में जैसे किसानों ने अपने धरने प्रदर्शन आदि किए तो उनको 6% कर दिया। अब एक खेल और समझो, इस 7% में, पूरे 7% में आपको मिलेगी 12 मीटर की सड़क। कोई इक्का दुक्का रोड, मतलब मैं कहता हूं कि अगर 15-20 गांवों की मैं बात करूं तो कोई एक दो रोड आपको 18 मीटर की मिल जाएगी, लेकिन मोस्ट जो प्रोबेबिलिटी है, जो सबसे ज्यादा है, वो 12 मीटर की है। ग्रेटर नोएडा में आपको 6 मीटर भी मिल सकती है और आपको 12 मीटर भी मिल सकती है। कोई पुराना प्लॉट होगा तो 6 मीटर का है, नया प्लॉट होगा तो 12 मीटर की सड़क का है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों ने नाम समझ लिया कि भाई इनका 7% और 6%, 4% क्यों पड़ा। अभी आगे अगर मीटिंग में ये चीजें पास होती हैं तो जैसे ही 7% मिलता है ना, तो आने वाले टाइम में ये इसका परसेंटेज बढ़कर 10 हो सकता है। मतलब अगर मीटिंग में पास होता है, अभी मीटिंग में कोई क्लियर नहीं हुआ है, तो पास होने के बाद ये 10% आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ कि अब इसकी कहानी, हमने 7% की कहानी समझी कि भाई 7% है क्या एक्चुअल में। ठीक है, और अब हम लोग समझेंगे कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट होते हैं यमुना के बारे में। हाँ, एक चीज और हम जान लेते हैं कि यमुना के किस किस पॉकेट में या किस सेक्टर्स में ये प्लॉट अवेलेबल है। तो अगर मैं बात करूं सेक्टर्स की, यमुना के अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं, तो सेक्टर 18, सेक्टर 20, ठीक है, सेक्टर आपका 29, सेक्टर 32, सेक्टर 33, सेक्टर 22D। मेन जो सेल परचेज चल रही है वो अभी इन वाले पॉकेट्स में, इन वाले सेक्टर्स में आपकी चल रही है, जिसमें से ये आपके सेक्टर मुख्य है। सॉरी, सेक्टर 22D नहीं, यहाँ पे आएगा आपका सेक्टर 25। इन वाले सेक्टर्स में अभी आपका सेल परचेज हो रही है। अब इसमें से जो ये है सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 29, सेक्टर 32, सेक्टर 33, ये ऑल ऑफ द अबव सेक्टर आर अनरजिस्टर्ड प्लॉट है। अभी यहाँ पर अनरजिस्टर्ड प्लॉट है, आपको रजिस्टर्ड है नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक कहानी और समझ लेते हैं। देखो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन एक वीडियो में आप किसान कोटा जड़ से समझ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत रहेगी ना। आप सिर्फ मुझसे फिर अपने जो इसके अलावा डाउट रह जाएंगे वही आप मुझसे पूछेंगे। इसमें एक कहानी और है कि अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड,
में भैया फर्क क्या है। रजिस्टर्ड प्लॉट तो अभी सिर्फ आपका सेक्टर इसमें है, सेक्टर 25 में, ठीक है। तो अब इसका फर्क क्या, डिफरेंस क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड इन द किसान कोटा। तो इसमें कोई मेन कोई बड़ा अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ इस बात का है कि अभी यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, अभी डेवलपमेंट नहीं है, और यहाँ पर डेवलपमेंट कर दिया है अथॉरिटी ने। डेवलपमेंट का सेंस है पोजीशन दे दिया है, सड़क, सीवर, रोड, लाइट वगैरह सब बना दिए, तो वो रजिस्टर्ड प्लॉट आपका सेक्टर 25 में है। और अनरजिस्टर्ड आपके जो मैंने ऊपर के सारे ये वाले जो सेक्टर बताए, इनमें आपके अनरजिस्टर्ड प्लॉट है, ठीक है। तो अब आपको रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि किस सेक्टर में है, आपको एक कहानी भी समझ में आ गई कि इनका 7% और 6%, 4% कैसे नाम पड़ा, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखते हैं कि जो रजिस्टर्ड होगा, अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड में हम क्या क्या चीजें हमें देखनी है, ठीक है ना, कि प्लॉट रजिस्टर्ड है नहीं है। हम अगर बात करें बेसिकली जो अनरजिस्टर्ड प्लॉट की अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप लोग इस वाले सेक्शंस में जाएं, क्योंकि ये एक आपकी जो शॉर्ट टर्म होता है जैसे 6 मंथ, 8 मंथ, 12 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ, उसके लिए आपका ये वाला सेगमेंट बेस्ट है। इसमें आपको दो तरीके की चीजें आपको मिलेंगी, एक दो डॉक्यूमेंट मिलेंगे, एक आपको नक्शा 11 ये आप किसान से आपको मिलेंगी। दूसरा आप अपनी जो कह सकते हैं कि संतुष्टि के लिए, तो आप एलए ऑफिस होता है, एलए ऑफिस है ग्रेटर नोएडा में इसका, जिससे लैंड एक्विजिशन ऑफिस जो है हमारा, वहां जाकर आप इस नक्शा 11 की एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हैं, वहां जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके पास जाकर, ठीक है। तो आप उससे भी कर सकते हैं अपनी संतुष्टि की भाई ये ठीक है या नहीं है। एक नक्शा 11 हो गया। दूसरा कई बार कोई कहते हैं लिस्ट का लगा हुआ प्लॉट है, एक कहते हैं रिजर्वेशन लेटर आ चुका है जी इसका, आरक्षण पत्र जिसे बोलते हैं। इसमें जैसे नक्शा 11 का कोई प्लॉट है तो एज कंपेयर्ड लिस्ट एंड रिजर्वेशन वो थोड़ा सा सस्ता मिलेगा आपको, मतलब जो प्राइस मार्केट का होगा उससे कम में आपको नक्शा 11 वाला मिलेगा, ये थोड़े हाई मिलेंगे। हालांकि इनके अलग अलग तरीके के अलग अलग जगह से रेट है, तो ऐसा कोई फिक्स हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक मोटा मोटा आइडिया दे सकते हैं। अगर कोई रिजर्वेशन का है, कोई इनका प्लॉट है, तो इसके इसके मुकाबले थोड़े महंगे होंगे, ये वाले महंगे होंगे और ये वाला थोड़ा सस्ता होगा। सस्ता ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन हाँ जो भी 1-2 रुपए का जो अंतर होगा वो आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया अनरजिस्टर्ड में आपके डॉक्यूमेंट। अब रजिस्टर्ड का सीधा आपको पता है कि जिस आप रजिस्टर्ड में वही खरीदे जिसका टीएम आपके नाम हो जाए। कोई अगर आपसे कहे कि नहीं जी अभी ऐसा है वैसा है, तो आप उनसे बोल दो कि सर हम आपको भी टोकन अमाउंट दे रहे हैं, आप बिल्कुल ज्यादा मत दो, आप उसे 1 लाख 2 लाख जो भी आपका सौदा बनता है आप उनसे बोलो। रजिस्टर्ड के मसले की मैं आपको बता रहा हूँ कहानी, कि अगर आप सेक्टर 25 में जाते हैं, देखो उसमें लफड़े बहुत है यार। लफड़े का सेंस मतलब ये है कि आदमी, देखो होना सब अथॉरिटी की उससे ही है। सेक्टर 25 में अगर आप कोई भी चीज लेते तो आप सीधा बोलो कि भैया ऐसी चीज दे दो जिसका टीएम मेरे नाम डायरेक्ट हो जाए, ठीक है। वो ये बोलता है कि सर हम रजिस्टर्ड करा देंगे जब तक हमारा सौदा होगा। तो अगर वो कह रहे हैं ठीक है, उस बात पे भी एग्री कर दो, आप उन्हें बोलो कि हम लोग टोकन दे रहे हैं, जो भी आपका टोकन अमाउंट बनता है। मेरा जो मानना है आप मैक्सिमम 2 या 4 लाख से ऊपर, मतलब ऐसे 10% बनता है टोटल वैल्यू का, लेकिन आप 2-4 लाख रुपए दो। बोलो आप इसका जो भी डेवलपमेंट चार्ज है वो पे करो। अगर वो कहता है मेरे पास पे करने के लिए पैसे नहीं है, तो आप बोलो कि लेटर आप मंगवाओ, हम लोग उसका पेमेंट कर देंगे, ठीक है। फिर आपके नाम आप बोलो कि जब रजिस्ट्री वगैरह हो सीधे आप जाओ और अपने नाम टीएम कराओ। मतलब अगर वो कोई ये कहता ना कि हम करा देंगे, नहीं सर आप कराओ प्रोसेस तभी हम सारी चीजें करेंगे, बाकी आप उसी दिन अपना पार्ट पेमेंट पूरा कर दीजिए। ये रजिस्टर्ड में थोड़ा आपको ये कुछ प्रोसेस अगर आप अपना लेंगे तो आप बेस्ट रहेंगे। बाकी अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आती, आपको लगती है कि भाई बहुत ज्यादा झंझट हो रहा है या मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो हम लोग बैठे हैं, आप हमें कॉल कीजिएगा। कोई भी चीजें अपने पास भी बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग यहीं डील करते हैं, यमुना ग्रेटर नोएडा आपका किसान कोटा प्लॉट्स में करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं प्रॉपर, देखो बजट कम है, 30 लाख 40 लाख 50 लाख का बजट कम है, तो आप अनरजिस्टर्ड पे जाइए, किसान कोटा वाले पे। और ये रूमर है कि किसान तो ऐसे कर देते हैं यार, देखो किसान ही थे जो कोविड में जिन्होंने आपको खिलाया है,
वो किसान ही थे। जब तुम पैदल अपने घर लौट रहे थे तो गाँव की तरफ गए थे जहाँ आपके किसान भाई रहते हैं। शहर वालों ने जगह नहीं दी थी। शहर वालों ने तो ये कर दिया था कि जिस टावर में रह रहे हो ना, जहाँ आपने बहुत बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी करी हैं, अगर आपको क्वारंटाइन होना पड़ा तो आपके अपने भी परिचित दूर हो गए थे। वो गाँव में था जो गाँव में मिल-जुल के कोविड में भी एक साथ बैठे थे। तो भैया किसान को जो ये बोलते हैं ना, किसान तो बेईमानी कर देगा, मेरे यार सारे लोग नहीं होते। आप भी झाँक के देखो कि आप भी किसान के बेटे, हम भी किसान के बेटे। तो बड़ा दुःख होता है मुझे तो भैया, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमसे तो ऐसा कहो मत कि यार किसान। हाँ, देखो बेईमान आदमी हर किसी कौम में हो सकता है, हर किसी वर्ग में हो सकता है, हर किसी कैटेगरी में हो सकता है। सिर्फ ये नहीं कि किसान ही बेईमानी कर दे, कोई भी आदमी बेईमान हो सकता है। और ना तो बेईमानी का कोई पैमाना है किसी का, ना ईमानदारी का। तो ये सब चीज़ें कहने और सुनने वाली हैं, एक हवा-हवाई एक रूमर बना रखा है ऐसा हो जाए। तो साथियों, क्योंकि जिस किसान की आप बात कर रहे हैं ना, आपसे बहुत बड़ी धन-दौलत लिए पड़ा है। बहुत पैसे वाले फार्मर्स हैं, क्या समझ रहे हैं आप लोग? 10-20 लाख के लिए तुम्हारी बेईमानी करेंगे? और बेईमानी करने वाला आपकी 10 करोड़ पे भी कर देगा। तो उस चीज़ से आप बेफ़िक्र रहिए। बाकी अगर आपकी ब्रोकरशिप या हम लोग बैठे हैं तो हम किसके लिए? हम उसी चीज़ के लिए ना। और डील्स भी हर आदमी उसी जगह करता है जहाँ उसका होल्ड होता है। देखो सभी से कोई नहीं करता, और कोई भी इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि किसी का नाम, अपना नाम खराब करे या आपकी गुडविल को खत्म करे। बहुत रेयर टू रेयरेस्ट लोग होते हैं। देखो जहाँ देवता है भाई, वहाँ असुर भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी धरती ऐसे लोगों से बसी हुई है। हर तरीके का इंसान है। तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, हम आपके साथ हैं हमेशा। आपको कभी भी डाउट हो, आपको कुछ भी लगता है कि भैया नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे सीधा फ़ोन उठाओ, मेरा नंबर मेंशन रहता है हमेशा। आप मुझे कॉल करो, आप कहीं भी ढूँढ लो, आप विकास शर्मा कहीं भी डालेंगे, तो आपको मैं ही दिखाई दे जाऊँगा। देखा, आप मुझसे बड़े-बड़े बहुत हैं, लेकिन रियल एस्टेट डाल देना, तो मैं आ जाऊँगा आपको गूगल पे, ठीक है? तो ये कहानी थी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड की, आप समझ गए होंगे। बाकी आपको लगता है कि अब भी इनमें से कोई चीज़ ऐसी रह गई है कि भई मुझे इसमें से नहीं समझ में आ रहा है भैया, या मैं कहाँ पे जाऊँ? तो आप, मेरा नंबर सभी को मालूम है और मैंने उस पे डाला हुआ भी है। बाकी मैं फिर लिख देता हूँ, 7011151094। ये मेरा कॉलिंग नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी कॉल नहीं मैं उठा पा रहा हूँ, तो मैं इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप में आप अपना नाम लिख देना और अपनी क्वेरी लिख देना। मैं जब भी देखूँगा, आई स्वेयर कि मैं जब भी देखूँगा आपको मैसेज करूँगा। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरा चैनल है विकास शर्मा, विकास शर्मा अंडरस्कोर रियल एस्टेट। आप इस तरीके से इंस्टाग्राम पे जाके ना मैसेज कर देना, क्योंकि इंस्टाग्राम का पॉपअप, इंस्टाग्राम का जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत मेरे पास आ जाएगा। तो आपकी कोई भी क्वेरी है लेकर, इन्वेस्टिंग यहाँ पे जो भी यमुना के किसी भी एरिया में, हमारे पास, हम लोग आबादी लैंड में भी डील करते हैं। हम लोग फार्मिंग, एग्रीकल्चर और आपका जो एक्विजिशन लैंड है उसमें भी डील करते हैं। इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, उसी के साथ साथ ग्रेटर नोएडा की जो प्लॉट्स हैं उनमें डील करते हैं, इंडस्ट्री में डील करते हैं। और अगर छोटा बजट है, बहुत कम बजट है, कह रहे हैं कि भैया 16-17 लाख रुपए ही है, नगर पालिका, नगर निगम की रजिस्टर्ड चीज दे दो, तो हमारे पास दादरी में भी चीजें अवेलेबल है। आप ये कहते हो कि भैया मुझे ऐसी चीज दे दो जो मैं आज निवेश भी करूं और 1-2 साल में उस चीज का पोजीशन मिल जाए और मैं आके रह सकूं, एक अच्छी लाइफ जी सकूं, तो अपने पास लग्जरियस विला भी है। साइज स्टार्ट है 90 गज से मैक्सिमम 200-250 गज तक, हम बना कर देंगे डुप्लेक्स विला आपको, जिसमें कार पार्किंग बढ़िया तरीके की। तो आप हमें उसके लिए भी कॉल कर सकते हो। तो अपने पास सारी चीजें हैं, बेफिक्र रहिए, हम आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट चीज देंगे। बाकी कोई भी क्वेरी है, नंबर मैंने आपको बताया, अगेन आई रिप्लाई कि 70111510 मेरा नंबर है, विकास शर्मा, और ये रियल एस्टेट मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।